मुझे नहीं पता दोस्तों एट दिस पॉइंट मैं क्या करूँ। मतलब मैं एक नॉर्मल इंसान, एक इंडियन इंसान, एक सब कॉन्टिनेंट में रहने वाला इंसान ये क्या करे। मतलब मैंने सोचा कि आज के जो मैचेस हैं, आज रात के बेसिकली स्पेन का मैच है, ऑस्ट्रिया का मैच है, सो आई कांट मिस एनी। तो आज सो जाता हूँ, लेकिन आई ऑलवेज फियर्ड दैट ये एक हमको ऐसा जनरेशनल मैच देखने को मिल जाएगा कि आई विल रिग्रेट इट फॉर माई होल आई थिंक लाइफ बेसिकली। And I wasn't proved wrong दोस्तों, I wasn't proved wrong. What an absolutely incredible generational game between Belgium Senegal. मैंने पूरा मैच मिस कर दिया by the way. I didn't watch 1 minute of it. मैंने यही सोचा कि यार मतलब क्या करूँ भाई, मतलब आई हैव टू एडजस्ट द स्लीप शेड्यूल, आई हैव टू एडजस्ट एवरीथिंग, आई हैव टू पिक एंड चूज गेम्स इज़ व्हाट आई फील, क्योंकि क्वार्टर फाइनल से तो सब देखना पड़ेगा, राउंड ऑफ 16 से बेसिकली। सो आज का मैच मैंने मतलब मैं ऐसे सोच रहा हूँ एज अ कैमल कि आज इधर 4 घंटा सो लिया तो इधर मेरा मैनेज हो जाएगा, इधर नहीं सोया तो उधर मैनेज हो जाएगा। मैं क्या करूँ एट दिस पॉइंट, आई डोंट नो दोस्तों, आई एब्सोल्युटली डोंट नो। आई हैव टू वॉच एवरी सिंगल गेम। मैंने एक शॉर्ट भी डाला, आप चेकआउट कर सकते हो कि यू कांट मिस एनी गेम इन दिस फीफा वर्ल्ड कप। आप बोल के रखो पेरेंट्स को कि मेरे को क्षमा कर दो, माफ़ कर दो मुझे इफ़ आई हैव टू वॉच गेम्स लेट इन द नाइट। मैं तो I don't know what to do, what not to do यार। मतलब हमेशा इतने जनरेशनल गेम्स whenever I sleep is a thing that पता नहीं दोस्तों। आप बताओ आप क्या कर रहे हो पहले कमेंट सेक्शन में कि हाउ टू एडजस्ट दिस स्लीप शेड्यूल एंड एवरीथिंग। एंड मैंने थोड़ा हाईलाइट्स देखा, मैं उसके बारे में थोड़ा बात कर लूँगा। लेट्स स्टार्ट विद बेल्जियम सेनेगल ओनली। यार व्हाट एन एब्सोल्युटली एपिक गेम। 2-0 तक 85th मिनट तक सेनेगल थी। आई थिंक हबीब डियारा एंड इस्माइलिया सार स्कोर्ड दैट गोल्स फॉर सेनेगल। उसके बाद 85th मिनट तक आई डोंट think Belgium did anything. I was seeing a lot of streams. I was seeing a lot of clips. I didn't see Belgium doing anything. But उसके बाद भाई पहले तो लुकाकू द जनरेशनल गोट स्कोर्ड दैट गोल। पहला गोल उसने मारा। यूरी टिलेमेंस इक्वलाइज्ड फॉर बेल्जियम। बाय द वे एक झगड़ा भी हो गया शायद से बिटवीन लियोंड्रो ट्रोसार्ड एंड यूरी टिलेमेंस, जो लियोंड्रो ट्रोसार्ड ने क्रॉस दिया बेल्जियम के सेकेंड गोल के लिए। उसके बाद I guess he didn't go and celebrate it with Yuri Tillman, so there was a lafra kind of a thing. And then 120 plus third या fourth minute में Yuri Tillman ही fouled हुए inside the penalty box by Lamin Kamara mostly. But that was a very controversial take. आप पीछे से टैकल कर रहे हो, मतलब that is given as a penalty, लेकिन आप अगर रियल टाइम देखोगे तो आपको लगेगा कि that wasn't a penalty basically. So थोड़ा डाइसी डिसीजन मेरे को लगा, लेकिन कांट हेल्प अबाउट इट यार। मतलब ऐसे डिसीजंस बहुत सारे मिलते हैं। पहले इंग्लैंड वर्सेस डीआर कॉन्गो वाले गेम में भी एक ऐसा डिसीजन था जो आई टॉक अबाउट इवेंचुअली। लेकिन these are the decisions that sometimes will go in your favor, sometimes will go out of favor, and ये डिसीजन लेके बहुत चर्चा होगा because this was basically a game changing decision. Yuri Tillman scored the penalty and Belgium advanced to the round of excuse me to the round of 16 basically. Absolutely insane performance यार। मतलब लास्ट के 30 मिनट में तो if you are winning, देखो दोस्तों यही है नॉकआउट कप फुटबॉल का द थिंग। बेसिकली आप हमेशा ऐसा सोचोगे कि हाँ यहाँ मैच खत्म हो गया है। Senegal were so good until the 85-86 minute. They were good, they were defending well, they were attacking well, attackingly भी phases में वो अटैक कर रहे थे with everybody. मिडफील्ड तो उनका बहुत टेक्निकल और अच्छा है ही, डिफेंस भी बढ़िया कर रहे थे, लेकिन वन पॉइंट ऑफ मिस्टेक एंड द शोल्डर्स ड्रॉप्ड एंड बेल्जियम ने 3 मिनट के अंदर 2 गोल मार दिया यार। दिस इज़ व्हाट एन इंसेन फुटबॉल यार। मतलब आप मतलब कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बेसिकली। सो इट इज़ जस्ट व्हाट इट इज़ यार। सो दिस वॉज वॉट आई हैड टू टॉक अबाउट दिस मैच यार। आई हैव टू मतलब ये एक ऐसा मैच है जिसको मेरे को देखना पड़ेगा, 90 मिनट देखना पड़ेगा। सो आई विल वॉच एंड मे बी आई विल क्रिएट अनदर वीडियो अबाउट इट, अबाउट हाउ दिस गेम चेंज एंड हाउ दिस गेम पैंड आउट टू बी। नाउ लेट्स कम टू द गेम that defined this day basically, इंग्लैंड वर्सेस डीआर कॉन्गो। देखो दोस्तों, मैंने अपने शॉर्ट में भी बोला कि देर आर टू साइड्स ऑफ स्पोर्ट बेसिकली। वन इज़ द हैप्पियर साइड एंड वन इज़ द सैडर साइड। लोग हमेशा हैप्पियर साइड को लेकर स्टोरीज बनाते हैं, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, मतलब बोलते हैं कि दीज आर द स्टोरीज दैट वी लिव फॉर। लेकिन जो सैडर साइड और द पार्ट दैट एक्चुअली लॉस्ट द मैच, उनके बारे में लोग उतना बात नहीं करते कभी भी। लेकिन आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट डीआर कॉन्गो टुडे यार। मतलब आप अगर 75th मिनट तक इंग्लैंड जैसे टीम को रोक के रख रहे हो अंडर अ मैनेजर्स पेडिग्री ऑफ थॉमस टुकेल, यू डिजर्व अ लॉट एंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट यार। मतलब आप उतना लास्ट तक होल्ड अप नहीं कर पाए उनको बिकॉज दे हैव दैट क्वालिटी भी। और एक्सक्यूज मी,
we all eventually knew that they will score. uh, who England will score basically. So I think I'm again deprived of sleep. पता नहीं यार, मतलब मैंने तो सोया भी लेकिन फिर भी deprived of sleep लग रहा हूँ. पता नहीं यार क्या हो रहा है मैं. So let's come back to the game. थॉमस टुकेल भाई, जो इन्होंने मास्टर क्लास खेला आज बेसिकली. हम सब ने सोचा कि थॉमस टुकेल बाहर हो जाएंगे, अगर आज बाहर हो जाते हैं तो ये जो इंग्लिश मीडिया है तो वो तो खा जाती थॉमस टुकेल को, लेफ्ट राइट सेंटर खा जाती. लेकिन थॉमस टुकेल ने जो मास्टर क्लास खेला है भाई, एट द एंड एवरेज एजे को उन्होंने उतारा, जेट स्पेंस को उन्होंने सब ऑफ किया, डेक्लन राइस को राइट बैक में उन्होंने शिफ्ट किया बाय द वे, क्योंकि डेक्लन राइस वाज कमिंग इनटू दो स्पेसेस, नंबर 10 वाले स्पेसेस में आ रहे थे. ही वॉज इन्वर्टिंग फ्रॉम द मिडफील्ड, थोड़े ओवरलैपिंग रन्स बना रहे थे. एंड एजे और उस टाइम पे साका थे, तो साका हैड द कोऑर्डिनेशन विद राइस, बेसिकली आर्सेनल टीममेट्स, तो उनके पास वो कोऑर्डिनेशन भी है. एंड राइस वाज प्रोवाइडिंग दोज एब्सोल्युटली पिन पॉइंट क्रॉसेस. यार बेलिंगम के लिए 2-3 क्रॉसेस उन्होंने दिया. बेलिंगम गोल में तो मारा, लेकिन उनके गोलकीपर जो थे एम्पासा, वो ही सेव्ड एवरी सिंगल चांस. व्हाट इज ऑन द लाइन फॉर DR कॉन्गो. चांसेल एम्बेम्बा थे, टवान ज़ैबे थे, एम्पासी थे, बाकी सब देवर देयर. योनेस वीसा का भी अच्छे 1-2 मौके आए. लास्ट का उन्होंने एक फ्री किक भी लिया जो थोड़ा सा ऊपर से गया बार का. एब्सोल्युटली इनसेन परफॉर्मेंस. मैं ये भी नहीं बोल सकता कि DR कॉन्गो सेटल्ड इन दैट लो ब्लॉक. ये नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि देवर इन अ मिड ब्लॉक एंड यही इंग्लैंड नहीं तोड़ पा रही थी, बिकॉज देवर अटैकिंगली सो पोटेंट एज वेल. जब भी अटैक कर रही थी DR कॉन्गो, जब भी इंग्लैंड के पास बॉल था फाइनल थर्ड में, देवर प्रेशराइजिंग पिकफोर्ड, देवर प्रेशराइजिंग एजरी कॉन्सा एंड मार्क के ही. इंग्लैंड बैक से बिल्ड कर ही नहीं पा रही थी कभी भी. मिडफील्ड में इतना ओवररन हो रही थी अगेंस्ट द मिडफील्ड ऑफ डेक्लन राइस एंड एलियट एंडरसन. मुत्तुस्वामी जो थे भाई, उनके 8 नंबर के जर्सी वाले, ही हैड एन इंसेन गेम बाय द वे. ही तिकनी का नाच नचा के रख दिया था भाई. उनके मिडफील्ड को ब्रीच ही पास नहीं कर पा रहे थे. एंड देन देयर केम सर हैरोल्ड ऑफ केन. यार मैन, इस आदमी के बारे में मैं क्या बोलूँ यार. मतलब ही इज़ ऑलवेज बीन देयर फॉर इंग्लैंड, एब्सोल्युटली द बेस्ट स्ट्राइकर फॉर इंग्लैंड. मैं किसी को पिस ऑफ नहीं करना चाहता. आई नो देयर वर एलन शेरर, देयर वाज वेन रूनीज, बट जो मेंटालिटी क्लिक ऑन किया है इस हैरी केन ने इस टीम में, दैट इज एब्सोल्युटली इंसेन. नेवर टू डाई, नेवर फाइट फॉर द बैच, फाइट फॉर द 3 लायंस. दिस इज वॉट एवरीथिंग दैट इंग्लैंड डिड. दिस इज वॉट एवरीथिंग दैट हैरी केन हैज इंस्टिल्ड इन दिस टीम एंड नोबडी एल्स. थोड़ा डेक्लन राइस से भी मेरे को दिखता है. एंड डेक्लन राइस बाय द वे आल्सो हैड अ वेरी वेरी गुड गेम. एलिट एंडरसन का गेम मेरे को थोड़ा डाइसी लगा. सेंटर बैक पेयरिंग का मेरे को अभी ठीक नहीं है. जॉर्डन पिकफोर्ड बाय द वे, द गोल दैट यू कंसीडर, भाई नियर पोस्ट में आप कैसे बीट हो सकते हो. आप नियर पोस्ट पे खड़े हो, वो बंदे ने नियर पोस्ट पे शॉट मारा, आपके रिफ्लेक्सेस इतने स्लो कैसे हो सकते हैं. तो यू कैन प्ले जेम्स स्ट्रैफर्ड ना. जेम्स स्ट्रैफर्ड इससे अच्छा कर तो मतलब हर दिन कर देगा आपके लिए. सो पिकफोर्ड नीड्स टू अप हिज गेम यार एट एनी कॉस्ट. राइट बैक का मेरे को इंग्लैंड का बहुत प्रॉब्लम लग रहा है, जो कल उन्होंने पहला गोल कंसीड किया बाय द वे. जेट स्पेंस वाज हैड हिज मैन एंड पूरा राइट फ्लैंक आइसोलेटेड था, क्योंकि नॉनी मैडुवे के ट्रैक बैक ही नहीं कर रहे थे. जो ऑफ द बॉल मूवमेंट के लिए खिलाते हैं उनको थॉमस टुकेल, वो नहीं कर पा रहे थे, वो कर ही नहीं रहे थे. एंड जेट स्पेंस कितने बार आइसोलेट हो गए वो, उनके जो नंबर 9 थे DR कॉन्गो के, उनके सामने. एंड दिस इज, इफ आई वाज अ जेट स्पेंस आई वुड हैव बीन एब्सोल्युटली पिस्ड ऑफ यार. कि क्यों, मतलब तेरे को तो इसी बात के लिए खिलाया कि तू ट्रैक बैक करेगा, मेरे को हेल्प करेगा टू डिफेंड स्पेसेस, टू डिफेंड द क्रॉसेस एंड एवरीथिंग. तू आ ही नहीं रहा है कभी भी. पहला गोल भी नॉनी माडुवे का गलती था. नॉनी माडुवे के इस गेम मेरे को थोड़ा फ्लैशेस में अच्छा लगा, लेकिन एब्सोल्युटली इनकंसिस्टेंट. बुकायो साका केम इन एंड वो बहुत बढ़िया खेल रहे थे एज आई सेड विद डेक्लन राइस. जो कोऑर्डिनेशन बिठाया थॉमस टुकेल ने कि राइट बैक से साका विल स्ट्रेच द पिच एंड Rice will go into the box and provide those crosses. Anthony Gordon came off the bench as well and gave 2 assists. It was all of Harry Kane only. मतलब Harry Kane का brilliance, जो सेकंड गोल मारा भाई, absolutely brilliant. 3-4 बंदे उस पर चढ़े हुए थे and he shoot and the goal went inside and it was absolutely heartbreak for DR Congo. मैं DR Congo के बारे में भी बात किया कि DR Congo deserves everything. They deserve the respect, the way they defended, the way they attacked, the way they had the passion, bodies on the line हमेशा. जूड बेलिंगम के ऐसे 3-4 मौके थे जो आराम से गोल जा सकते थे, लेकिन this is what the World Cup is all about. You have to die for your country on the field and this is what DR Congo did yesterday. And there will be a lot of talks about England and they deserve it as well. By the way, वो penalty call मेरे को लगा कि that was 50-50. बहुत लोग के बहुत सारे ओपिनियंस आ रहे हैं उस पर, लेकिन मेरा कॉल है 50-50. मतलब नहीं दिया है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट देता भी था अगर तो भी आई कुडंट हैव कंप्लेन बेसिकली. सो दिस इज माई टेक एंड एब्सोल्युटली इनसेन गेम फ्रॉम DR कॉन्गो दोस्तों. मतलब इतना छोटा देश अगेंस्ट एन इंग्लैंड प्लेइंग फॉर देयर बैज.
I really can't express what I feel right now about them. I was really heartbroken. I have a soft spot for England क्योंकि इंग्लिश लीग फॉलो करता हूँ 12 महीने. So I was supporting them. लेकिन the way the fight that Real Congo put, मेरे को लास्ट में लग रहा था कि if these guys win I'll be really really happy. लेकिन ये नहीं हुआ. So यही था मेरे दोनों मैचेस का ये दोस्तों. By the way, USA have also qualified against, they scored 2 against Bosnia. रेड कार्ड मिला फ्लोरगन बालोगुन को. चेल्सी से लिंक आया और रेड कार्ड मिल गया. मतलब दोस्तों क्या ही बोलने का अभी. So this is what everything that I have to talk about these games. आज तीनों मैचेस देखेंगे दोस्तों. ऑस्ट्रेलिया उज्बेकिस्तान नहीं, ऑस्ट्रेलिया इजिप्ट भी शायद से देख लेंगे 8:30 बजे से जो है. पोर्चुगल इन एक्शन, स्पेन इन एक्शन. तो सब मैचेस कवर करेंगे, सब मैचेस देखेंगे, शॉर्ट्स बना देंगे एंड उसके बाद रिव्यू तो आपको मिल ही जाएगा इन द चैनल. सो लाइक द वीडियो दोस्तों, शेयर करो, सब्सक्राइब करो विथ योर फ्रेंड्स एंड एवरीबडी. सपोर्ट मी, हेल्प मी रीच 400 सब्सक्राइबर्स इन द चैनल एज सून एज पॉसिबल एंड आई विल मीट यू वेरी वेरी सून दोस्तों.